ये आंकड़ा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा एक हवा बना के रखा है और हथियार की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुन लीजिए आप। क्या वो ब्रह्मवाक्य है? मैं तो ये पूछना चाहती हूं। अरे ईडी जांच एजेंसी है, जब कोर्ट जाती है तो उनका केस धराशायी हो जाता है। ईडी ने 2014 के बाद से अभी तक 6,312 मुकदमे दर्ज किए हैं लोगों के खिलाफ। 95% इंडिया की ऑपोजिशन के खिलाफ है। 120 लोगों के खिलाफ अभी तक दोष सिद्ध कर पाए। ये तो ईडी की क्रेडिबिलिटी है। ईडी की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि जिनके खिलाफ करती है वो बीजेपी का दामन थाम ले तो ईडी खत्म हो जाती है। मैं पार्लियामेंट के डेटा का जिक्र कर रही हूं यहां पर, ना आज तक का ना अपना। पार्लियामेंट में लिखित में सरकार ने यह डेटा दिया है 10 दिन पहले। पिछले 10 सालों में 193 एमपी एमएलए नेताओं पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें से 96% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं। ईडी ने तो बहुत मनोहर कहानियां रची, वो मनोहर कहानियां टिक कहां रही हैं? और अगर ईडी की ही मान लीजिए तो हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे लोग हैं, नारायण राणे, कौन ऐसा नहीं है जो जेल में ना होता है। ईडी की बातें मत मानिए। ईडी जो है वो मोदी जी की प्राइवेट एजेंसी है जिससे सरकारें गिराई जाती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। कांग्रेस को गलत चुन लिया, हमें कोई डरा नहीं सकता। लेकिन अंजना जी मैं ये कहना चाहती हूं, एजेएल और यंग इंडियन का रिश्ता नॉट फॉर प्रॉफिट है। दैट इज द बेस लाइन ऑफ दिस केस, दैट्स द बेस लाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये हाल है सर जी। अब सही आंकड़ा आ गया, 120 है, 6,000 कुछ में 120 है कुल। बिल्कुल। तो अब ये चल रहा है सर। और 96% of the cases in last 10 years were against the opposition leaders, either MLAs or MPs. तो ये तो साफ है ना। पर सर अब हम थोड़ा घूमते घूमते इधर उधर निकल गए, लेकिन अब वापस इस मुद्दे पे आ जाते हैं कि तो 19 तारीख को अब वहां तो सब जारी हो जाएगा, घोषित। वहां अमेरिका में तो उसको रोका नहीं जाएगा, अब तो जारी हो जाएगा। आप इतने अपने अनुभव के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं उस खुलासे की बात कर रहा हूं जो अमेरिका में होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इसमें हमारे ये जो 3, 4, 5 लोग हैं, इनका कहीं नाम, जिक्र, फोटो, रिकॉर्ड्स वो आएगा, खुलेगा, या कैसे भी करके मैनेज किया जाएगा? आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही खिलाफ उस चीज को नहीं रोक पाए, उन्होंने खुद उस कानून पर दस्तखत किए हैं, उसके बाद कोई उसे नहीं रोक सकता। जो नाम है वो अमेरिका में तो खुलेंगे। अमेरिका में जब जान लेंगे लोग तो पूरी दुनिया जान लेगी। ऐसा नहीं है गोदी मीडिया ही सब बताएगा। आप भी तो हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को, क्योंकि अमेरिका में खुलने से अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है कि जेफरी एप्स्टीन संदिग्ध हालत में मर गए हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि मारवाड़ियों में एक कहावत है कि पहले लिख बाद में दे, भूल चूक कागज से ले। तो ये कागज हैं, ये आंकड़े हैं, ये तस्वीरें हैं, ये ईमेल हैं, ये दस्तावेज हैं, 300 जीबी के दस्तावेज हैं। तो ये एक बार खुलेंगे तो जिन बोतल से जिन बाहर आएगा, तो फिर कैसे रोकेंगे? अब सवाल ये है, और किस किस को रोकेंगे? देखिए, या तो ये हो ब्लैंकेट बैन लग जाए कि अब कोई यूट्यूब पर बात नहीं करेगा, कोई पैरेलल मीडिया नहीं होगा। उसके बाद फिर आप वही करिए जिस आपातकाल को लेके आज भी आप सरकारी खजाने से वसूली कर रहे हैं। हजारों लोग आरएसएस और बीजेपी के सरकार के खजाने से पैसे ले रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सेनानी बनकर। तो या तो आप फिर एक आपातकाल लगाइए और देश को, सारे लोगों को, जैसे तब किया गया था, अगर आप में दम है करके देख लीजिए, अन्यथा तो खुलेगा, बात तो आएगी। भले ही 1000 करोड़ के क्या 1000 लाख करोड़ के आप नोटिस दें, ट्रिलियंस के नोटिस दें, लेकिन लोग बात तो करेंगे। और किस किस को नोटिस देंगे आप? क्या अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट हम दर्शकों को बता दें कि ये कह चुका है कि ये एप्स्टीन फाइल संबंधित जो ये डेटा है ना, ये बहुत बड़ा आर्काइव है और इसमें फाइल्स जो हैं उनकी संख्या हजारों से लेके लाखों पन्ने तक की हो सकती है, ये अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है। अब उनमें से कितनी फाइल रिलीज होंगी ये भी, दीक्षित जी, ये भी समझना है। अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि उनमें से अभी कितनी फाइल मतलब वहां पे रिलीज होंगी, सभी होंगी
या कुछ होंगी या धीरे धीरे होंगी। 18 तारीख को उसकी समय अवधि पूरी हो रही है, 18 दिसंबर को, तो उसके बाद उसको मतलब पब्लिक करना पड़ेगा, ये तय है। लेकिन कितनी फाइल एक साथ रिलीज होंगी या सभी एक साथ रिलीज हो जाएंगी वो निश्चित नहीं है। तो उसको लेकर, उस मुद्दे को लेकर, उस बात को लेकर आधिकारिक रूप से कोई फिगर या कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है अब तक, पर माना यह जा रहा है अमेरिकन मीडिया के द्वारा कि जितनी भी फाइल पब्लिक की जाएगी उसका फिगर बहुत बड़ा होने वाला है। ये भी अमेरिकन मीडिया में ये बातचीत चल रही है। मैं मयूर भाई एक बात कहता हूं आपसे जी, बड़े बड़े प्लेन उड़ते हैं तो कहीं जरा सी हवा जब लग जाती है ना, प्लेन धराशायी हो जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, जरा सा लीकेज, ये तो खुलेगा, ऑफिशियली खुलने वाला है। कितनी जब एक्सेस मिल जाएगा, अमेरिकन मीडिया अभी भी, हालांकि बहुत दबा लिया गया, सब कुछ है, लेकिन अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं उनकी इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा, वो उनका हम बहुत सम्मान करते हैं कि वो जान जोखिम में डाल के मारे भले जाएं, लेकिन वो अपने उससे नहीं हटते हैं। तो ये सब सामने आएगा। अगर मान लो एक ए का नहीं आया तो सी का आ जाएगा। जब सी का और ए और सी जुड़े हुए हैं तो कैसे होगा? तो फिर खेल तो होगा। तो एक्स्ट्रा टू भी तो फिर कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, फिर आ ही जाएगा वो। उसको हम भले ना देखिए, इंडियन मीडिया में नहीं आए, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा, वो हो सकता है कि अभी जी राम जी है, जी रैम जी का जी राम जी है, अगर कल को अरे सर कुछ अच्छा, दर्शकों को सर ये भी बता दें, क्योंकि याद आ गई बात, भाई वो एक आरोप लगा था इन पर, ये सोनिया गांधी पर एक आरोप लगा था कि नेहरू जी के जो कुछ खत और कुछ पत्राचार और कुछ वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो जब यूपीए सरकार जा रही थी तो उससे पहले उन्होंने अपने पास म्यूजियम से अपने पास पर्सनल कस्टडी में रख लिए थे। अब ये बताया जा रहा है कि सरकार ये मान रही कि नहीं वो तो जहां थे म्यूजियम में वहीं पाए गए हैं। ये गजब है सर। मैं यही कहने वाला था कि वो झूठ तो अपने आप सामने हो चुका है। और ये सारी चीजें जो है ना, देखिए क्या फर्क, जब बेशर्मी के साथ, हो सकता है ये शब्द, चूंकि अब शब्द है बनाया इसीलिए गया है भाषा में, हर भाषा में इसका कोई ना कोई एक शब्द होगा, कि बेशर्मी के साथ आप डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं तो फिर लगातार फंसते भी जाते हैं। एक झूठ जब आप बोल देते हैं, उसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आप लगातार झूठ बोलते हैं। अब आज तक आपने हमें नहीं बताया कि बड़नगर में अब्दुल कौन था जो आता था घर में साहब के साथ। वो है कहीं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो अभी तो ऑस्ट्रेलिया में वो हैदराबाद के ही एक सज्जन मशहूर हो रहे हैं जो अब दुनिया में नहीं। हाँ, वो साजिद अकरम और नवीद अकरम बाप बेटे, उन्होंने गोलियां चला दी तो 16 लोग मर गए वहां। ये कह रहा हूं भाई कि इतना झूठ और डंके की चोट में बेशर्मी के साथ